तो हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आपका भी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि भैया अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर लाओ। तो मैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10th हिंदी का पेपर ला दिया हूँ। इसे आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा से। बिल्कुल ऐसा ही पेपर, सेम ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। 100% बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, इसे सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं इसे आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेपर है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो हमारा क्लास 10th जो है, हमारा समय 3 घंटे का रहेगा, जो पूर्णांक 70 नंबर का है। देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम से दृष्टि से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप तो बोर्ड एग्जाम भी दोगे तो यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो 100% बता रहा हूँ, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न पे आ जाते हैं, खंड अ में। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, गद्य को कवियों की कहा गया है। मतलब क्या कहा गया है, तो कसौटी। गद्य की कवियों की कसौटी कहा गया है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, 2 नंबर का। रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना कौन सी है, तो रामचंद्रिका। बहुत सारे रचना है, तो हमारा जो ऑप्शन में है उसे हम लोग देखेंगे, तो रामचंद्रिका है। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पर हमने मधु शब्द का पंचमी विभक्ति विभक्ति का एक वचन रूप लिखिए, मतलब रूप बताना है। तो देखो यहाँ पर मधु शब्द पूछा है, यहाँ पर तो मत दिया है। तो भाई ये प्रश्न हमें थोड़ा डाउट है, प्रश्न गलत लग रहा है, इसे छोड़ो आप लोग। ये संस्कृत का प्रश्न है, एक डाउट है, अगर आप कमेंट कर कर बताना आपका इसका। पर ये प्रश्न गलत है, यहाँ पर मधु शब्द पूछा है तो मधु देना चाहिए ना। यहाँ पर मधु शब्द है, प्रश्न में थोड़ा गलत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वो प्रश्न गलत ही। देखो अगला नंबर क्या है, 4 नंबर। समास के कितने भेद हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 नंबर पर टिक कीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न में देखो, उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, तो शब्दांश होते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न देख लो, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न क्या है, भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण जो है किस युग के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखो, वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं, तो कितने भागों में विभक्त हैं, तो भैया 3 भागों में विभक्त है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दशानन का समास विग्रह क्या है, तो दशानन का समास विग्रह यह हो जाएगा, 10 है मुख जिसके, मतलब ये आपका राइट आंसर। 10 है मुख जिसके, मतलब 10 मुख किसके थे, रावण के। यहाँ पर रावण देख लो ब्रैकेट में दिया है, पुस्तक में आपको दे दिया है। तो देखो 10 नंबर प्रश्न क्या है, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो 10 नंबर में आपको कौन सा उपसर्ग लगा है, आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय आपको मालूम है। देखो उपसर्ग क्या है, जो शुरू में जुड़ा रहता है। अगर मान लो कोई नाम लिख रहे हो अनुज, तो हमारा जो अनुज होगा, अनुज जो है ये शुरू का हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और प्रत्यय क्या होता है, लास्ट का जो रहता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, तो अन हो जाएगा। ठीक है, अन हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको लोग उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़िएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, जो हम वहाँ पर आपके बुक में दिए रहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर का। किस रस को रस कहा जाता है, किस रस को रस का राजा कहा जाता है। ठीक, रस राज कहा जाता है, मतलब श्रृंगार को कहा जाता है। ठीक है, तो 12 नंबर पे आ जाओ, दास्तों में प्रत्यय है, दास्तों में प्रत्यय है, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो भैया दास्तों का प्रत्यय नहीं होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये दास्तों प्रत्यय नहीं होता है, इसमें आपका ऑप्शन ही नहीं है, आपका कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो जान लो आपका इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। पर इस हिसाब से देखा जाए, तो दास्तों के हिसाब से देखा जाए तो आपका डी नंबर हो जाएगा। अगर मान लो दास्तों का प्रत्यय होता नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग इससे इस माध्यम से ट्रिक लगाना चाहते हो तो डी नंबर आपको टिक कर देना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, काज शब्द का तत्सम रूप है, काज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, कार्य हो जाएगा। ए नंबर आपका, ए नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का देखो, 14 नंबर, तद 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 शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा, एक वचन का रूप होगा। तो भैया ये तद पूछा है, ये भी प्रश्न गलत है, ये भी प्रश्न मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक प्रिंट हुआ है। ठीक है, संस्कृत का प्रश्न मिस्टेक क्यों आ रहा है भाई। चलो इसे भी छोड़ो, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताओ। भानु का पर्यायवाची होगा, भानु का क्या पर्यायवाची होगा, देखो भानु का पर्यायवाची रवि भी होता है,
सूर्य भी होता है और सूरज भी होता है, मतलब ये सभी हो जाएंगे भानु का परिवाची। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट कर कर बता सकते हो कितने प्रकार की होती हैं। तो ये हमारी तीन तीन होती हैं, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न देख लो, गोदान की विधा है, गोदान की विधा क्या है? तो सी नंबर उपन्यास होता है, गोदान की विधा उपन्यास होता है। तो फल शब्द की प्रथम विभक्ति का बहुवचन का रूप होगा। अब इसका कमेंट कर कर आंसर बताओ। देखते हैं आपको इसमें जो हमारा ये ऑप्शन दिया है, आप बता सकते हैं कि नहीं। फल रूप आपको याद है या नहीं, ठीक है, आपको लोग कमेंट करके बताइएगा। फल जो धातु रूप होता है उसे आप लोग याद तो किए होंगे, अगर आपको याद किए होंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, तो काल है 1900 है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 10 नंबर का है, सॉरी भाई 20 नंबर प्रश्न जो हमारा बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है। आपको भी बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का ही बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे जो उमार पर ही करने रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको उमार पर ही करने को मिलेंगे। तो 20 नंबर प्रश्न देख लो, लोकप्रिय साहित्य के बारे में बताते हुए बताइए कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है, सबसे लोकप्रिय कौन विधा है? उपन्यास। आपका राइट नंबर सी हो जाएगा। हमने 20 बहुविकल्पी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं खंड ब में जो हमें वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं लिखने के लिए, वो तो आपको उमार वाले क्वेश्चन थे। अब आपको इसे कॉपी वाले जो कॉपी में लिखने रहते हैं। तो खंड ब में देखो क्या दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब जो हमारे गद्यांश के आधार नीचे की है, जो हमारे उत्तर दिए हैं यहाँ पर देख लो, प्रश्न जो हमारा इसके उत्तर लिखना है, ठीक है। ये हमारा गद्यांश है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ठीक, ये हमारा गद्यांश है, इसी में से आपको उत्तर छांट कर ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या पूरा, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होता है, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट कर कर बताइएगा कि ये हमारे कौन से चैप्टर से है, ठीक, हमारे कौन सा चैप्टर से गद्यांश है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। इसके लेखक कौन है और कौन चैप्टर से है, देखते हैं हम लोग पहचानना आता। देखो अगर आपको गद्यांश पहचानना नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, भैया गद्यांश पहचानने की ट्रिक बता दो हमें, गद्यांश पहचानने की ट्रिक बता दो, मैं आपके लिए वो भी वीडियो ला दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको गद्यांश पहचानने की ट्रिक इसी में छिपा है। देखते हैं आप लोग बता सकते हैं इसी नहीं, इसलिए मैं आपके लिए बता दिया हूँ, काम दे दिया, होमवर्क दे दिया हूँ, जो आप लोग कमेंट कर कर ही बताओगे। आप लोग बताइएगा जरूर। तो देखो 22 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो आपका ये भी 6 नंबर का है, मैंने आपको नंबर नहीं बताया क्या, हाँ ये भी 6 नंबर का है, दोनों 6-6 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा भी, इसे भी आप लोग देख लीजिए, पद्यांश है हमारा, ठीक है। इसमें भी आपको लिखना है, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत पद्यांश काव्य संदर्भ लिखिए, जो हमारा प्राजुन का अर्थ लिखिए, ठीक है, प्राजनु का अर्थ लिखिए, जो हमारा आपको प्राजनु का अर्थ क्या होता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित लेखकों में किस 23 नंबर देख लो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय देते हैं उनकी किन्हीं 2 रचनाओं को नाम लिखिए। मतलब 2 रचनाओं के नाम लिखना है, किसी एक का जीवन परिचय लिख दो, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारे ये तो हमारे लेखक के हो गए, अब हमारे कवियों का जा रहे हैं। तो देखो इसमें भी अब वही करना है, 2 रचनाओं का नाम लिखना है और किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग किसी का भी लिख सकते हो, तुलसीदास, सूरदास, रस खान, किसी का भी लिख सकते हो। अब आ जा रहा है हमारा गद्यांश, ठीक है। तो आपको देखो जीवन परिचय भी 5 नंबर का मिलेगा, 5 नंबर का ये भी और 5 नंबर का ये भी, कवि और लेखक का दोनों मिलाकर 10 नंबर। और संस्कृत गद्यांश में आ जाओ, ठीक है। जो संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद करना है, देखो निम्न गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो आपको ये भी 5 नंबर का ही मिलेगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और देखो निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का आएगा। आप लोगों को इसका उत्तर तो मालूम ही होगा, ठीक है।
ठीक है, आपको ये सारा उत्तर आपको लिखाया गया है, पढ़ाया गया है, आपको स्कूल में पढ़ाया गया है। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ये भी आपको बता दूंगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। मैं तो आपको यहाँ पर एक पेपर दिखाने के माध्यम से आया हूँ कि आप लोग पेपर देख लो और इसे तैयार कर लो, और मान लो अर्धवार्षिक परीक्षा में फोड़ दो। बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ना ही है, पर अर्धवार्षिक में फोड़ो, पहले से ही तैयार होकर चलो। तो ग नंबर प्रश्न पे आ जाओ। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में, जो हमारा पेपर है, इस पेपर में ना आए। ठीक है, वो श्लोक लिख देना है। कोई आप 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें से आपको मिल जाएंगे। मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ वो सारी चीज़ें, वीडियो यूट्यूब पर पड़ा है। ठीक है, मैं अगले भी वीडियो बना दूंगा 2025 वो बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। अब आ जा रहा है हमारा ग नंबर। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, किसी 2 को लिखो और 2 नंबर उठा लो। ठीक है, अब आ जा रहा है हमारा 25 नंबर। अपने आपके मित्र को उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर उनकी जानकारी लेने हेतु एक पत्र लिखिए, जो आपको 4 नंबर मिलेंगे। 26 नंबर प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो आपको 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है। अब आ जा रहा है 17 नंबर। 17 नंबर तो आपको जिले के अनुसार ही लिखना रहता है। देखो, अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने जिले के अनुसार ही आपको पता चलेगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग इसका नहीं मालूम है तो आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर जिले में अलग अलग रहता है खंड काव्य। जो हमारा खंड काव्य होता है हर जिले में अलग अलग होता है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में हो जा गई होंगी अच्छी से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चैनल पर कराई जा रही है। ठीक है, आप लोग बेल आइकन, और ऐसे ही पेपर अदर सब्जेक्ट की चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं अभी आपको हिंदी का दिया हूँ, अगली वीडियो में इंग्लिश, मैथ, जो भी होगा, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, कला का सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और कमेंट में आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।